जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनर्स को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। सरकार ने किया ये बड़ा संशोधन। इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स को 7500 से लेकर 9500 रुपए तक की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतने प्रतिशत की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। अभी भी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का काफी बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द ही दी जा रही है सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीए के सौगात। बढ़ती महंगाई के कारण लिया गया है ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक समान संहिता के तहत 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए के सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मोहर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए लगा दी गई है और सरकार ने ये नियम एक समान संहिता के तहत लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन मिलने जा रही है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किस आधार पर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर सरकार ने फाइनल मोहर लगा दी है कि सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। लेकिन अभी भी फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर संकट मंडरा रहा है। मतलब जो आपको डीएनएस अलाउंस है उस पर भी संकट थोड़ा मंडरा रहा है कि कितने प्रतिशत का डीएनएस अलाउंस बढ़कर मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की फाइनल लिस्ट, जाने कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 5 राज्यों में इस पेंशन के नियम को लागू कर दिया है और इन 5 राज्यों में 7500 से लेकर 9500 रुपए तक की बढ़ी हुई पेंशन उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी जाएगी। तो किन किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन किन पेंशनर्स को अभी भी रुकना पड़ेगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बढ़ोतरी की पेंशन पाने के लिए, सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर 20 तारीख को हो सकता है बड़ा फैसला। ईपीएफओ बोर्ड सीवीटी की दिल्ली में होने जा रही है बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें क्या न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन बढ़ने वाली है। क्या पेंशन की रकम को बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। पेंशनर्स की डिमांड तो यही है, उम्मीद भी यही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी इस पर अपनी सिफारिश दे चुकी है। अब चर्चा है कि ईपीएफओ अगली बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकालेगा। ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएफओ ने
20 दिसंबर 2021 को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की मीटिंग का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है। हालांकि एजेंडा क्या रहेगा यह पब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद है कि पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन पर फैसला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है। लेवल मिनिस्ट्रियल भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर 20 दिसंबर 2021 को चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर्स डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। ये पेंशन मौलिक अधिकार है पेंशनर्स का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। पेंशनर्स ईपीएफओ बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। वहीं श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी अस्पष्टता जता चुका है और कहा है कि इस पेंशन के नियम में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो यहाँ पर 20 दिसंबर 2021 को बैठक होने जा रही है उसमें इस पर चर्चा संभव है। मतलब इस पर संपूर्ण बात की जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है तो जान लीजिए दोस्तों विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएफओ के तहत प्रोवाइडर फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत एम्प्लॉय ईपीएफ में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करता है। इसमें 8.33% रकम पेंशन अंडर ईपीएफओ के लिए दी जाती है। इसके तहत मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस नियम के तहत अब आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सरकारी एक मुक्त धनराशि के तौर पर देने जा रही है। ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।